Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 107 people fined for feeding pigeons at कबूतर खानास. पिजन्स होते हैं जो कबूतर ये होते हैं ना, उनको कहते हैं. तो 107 पीपल को फाइन लगाया गया. किस लिए? क्योंकि वो फीड कर रहे थे, दाना डाल रहे थे पिजन्स को कबूतर खानास में. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग और साथ में जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं वो भी हम कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट तक बने रहेगा. आपको साथ ही इस पैराग्राफ को रीड करने को मिलेगा और लास्ट में आपको जो एक्स्ट्रा वर्ड भी मिलेंगे जिससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहेगी. तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. स्टार्ट करते हैं इसे. सो हियर इज इन अ सिटी वाइड क्रैकडाउन. तो सिटी वाइड मीन्स पूरे सिटी में और क्रैकडाउन का होता है कार्रवाई. तो सिटी में, पूरे सिटी में कार्रवाई में द BMC penalized 107 individuals for feeding pigeons at various कबूतर खानास between July 3 to 12. तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को 107 इंडिविजुअल्स मीन 107 व्यक्ति को फाइन लगाया गया क्योंकि वो पिजन्स को फीड कर रहे थे. कहाँ पे? वेरियस मीन्स भिन्न भिन्न कबूतर खानास जो बने हुए हैं वहाँ पे. किस डेट के बीच? जुलाई 3 और 12 के बीच जो वो फीड कर रहे थे, इसलिए उनको फाइन किया गया. ऑफेंडर्स वर फाइंड रीज 500 ईच. तो जो ऑफेंडर्स होते हैं, ऑफेंडर्स कौन होते हैं? जो रूल को ब्रेक करते हैं, उल्लंघन करते हैं. तो उन सभी को 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया गया चार्ज. एंड अ टोटल ऑफ रीज 55,700 वॉज कलेक्टेड इन फाइन्स. तो इस प्रकार जो है 55,700 जो रुपये हैं इसको कलेक्ट किया गया इस फाइन के रूप में. द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वर रिपोर्टेड एट दी दादर कबूतर खाना. तो दादर कबूतर खाना है, वहाँ पे इस प्रकार के जो फाइन्स हैं व्यक्तियों पर ज़्यादा लगाए गए क्योंकि उन्होंने इस रूल को वहाँ पे ज़्यादा ब्रेक किया है. नेक्स्ट ईयर 16 वायोलेटर्स पेड रीज 7,700 इन फाइन्स कलेक्टिवली. तो दादर में 16 वायोलेटर्स ने, वायोलेटर्स वही जो रूल को ब्रेक करते हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से ये 16 व्यक्तियों के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे. कलेक्टिवली मीन्स सामूहिक रूप पे वहाँ पे जो है फाइन कितना कलेक्ट किया गया? 16 व्यक्तियों से 7,700. अदर एरियाज इंक्लूडेड जॉर्जियन एंड बांगुर नगर. तो और एरियाज़ हैं जैसे कि जॉर्जियन और बांगुर नगर. वेयर रीज 300 इन फाइन्स वर लेविड. लेविड का मतलब होता है वसूल करना है. जैसे कि सरकार क्या करती है, कर वगैरह हमसे वसूलती है या लेती है, हमसे जो है वो हमसे लेती है कर के रूप में. जो पैसा हमसे कर के रूप में लेती है उसको कहते हैं लेविड. तो उसी ये वर्ड हो जाएगा कि वो इनकम या जो वो हिस्सा जो सरकार हमसे वसूलती है उसको कहते हैं, यानी कि कर के रूप में. तो लेविड मीन्स वसूलना. तो कहा जा रहा है कि 3,000 जो है फाइन जो है उन्होंने और जो रीजन्स हैं या जो और क्षेत्र हैं वहाँ से उन्होंने इकट्ठे किए. द BMC एक्शन फॉलोज द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑन July 3 टू शट डाउन ऑल कबूतर खानाज इन द सिटी. तो ये जो BMC एक्शन है इसको शुरू किया गया स्टेट में जब स्टेट गवर्नमेंट ने ये घोषणा कर दी कि 3 जुलाई से जो है सभी कबूतर खाना को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए. तब से ये जो है उन्होंने शुरू कर दिया फाइन कलेक्ट करना. दिस मूव हैज़ बीन वाइडली वेलकम्ड. तो इस मूव को है लोगों ने सराहा यानी वेलकम्ड किया इसका. नेक्स्ट इज विद मैनी सेइंग इट वॉज लॉन्ग ओवरड्यू. कईयों ने तो ये कहा कि ये क्या है, लॉन्ग ओवरड्यू है. मीन्स पहले कर दिया जाना चाहिए था, यानी कि बहुत समय पहले ही ये हो जाना चाहिए था, देरी कर दी. स्पेशली गिवन दी सिटीज सर्जियन पॉपुलेशन एंड रिजल्टेंट कॉन्जेशन. कॉन्जेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़ जहाँ पे हो जाती है, तो वहाँ पे कैसे लोगों का मोह इकट्ठा हो जाता है, भगदड़ कह सकते हैं. कॉन्जेशन मीन्स भीड़ लोगों की. तो वही कह रहे हैं कि अगर ये मतलब पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, खास तौर पर ये देखते हुए कि जो सिटी की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंजेशन हो रहा है. अब BMC ऑफिशियल स्टेट एज
पर एग्जिस्टिंग सिविक लॉस। तो जो ये BMC ऑफिशियल्स उन्होंने कहा कि ये जो लॉ बनाया गया है ये पहले से ही क्या है हमारे सिविक में क्या है एग्जिस्ट है, मौजूद है। फीडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स इन नॉन डेजिग्नेटेड एरियाज अट्रैक्ट्स अ पेनल्टी ऑफ रीज 500। तो उसमें लिखा गया है कि अगर वो एरिया जहाँ पे नॉन डेजिग्नेटेड है, मीन जहाँ पे आपको मना किया गया है, वहाँ पे अगर आप बर्ड को क्या करते हैं फीड करते हैं तो उस रूप में आपसे पैसे जो है वसूले जाएंगे, कितने 500 रुपये पेनल्टी के रूप में। दी जॉज और जूनियर ओवरसीयर्स फ्रॉम ईच वार्ड एरिया आर आस्क्ड टू लेवी अ फाइन if anyone is found feeding pigeons। तो उन्होंने कहा कि उन सभी व्यक्तियों से जो है लेवी मीन्स वही जो किसी पर कर लगाया जाता है उसको कहते हैं। तो फाइन इकट्ठा किया जाएगा अगर किसी को भी फाइन देखा गया पिजन को फीड कराते हुए। तो एंड अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्शन टेकन सो फार हैज़ बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। तो इस केस में क्या है एक रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट कर दी गई है। सैड एंड ऑफिशियल्स, तो एक अफसर ने बताया। नेक्स्ट देखते हैं। एट दादर कबूतर खाना, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिजन फीडिंग साइट्स आउटसाइड द रेलवे स्टेशन अलोंग द वेस्ट साइड एंड डेजिग्नेटेड एज अ ग्रेड सेकंड हेरिटेज स्ट्रक्चर, BMC official also seized 50 bags of grains on 2 occasions, July 4 and 6, and issued notice to a group involved in regular grain supply at the site। तो जो एक दादर कबूतर खाना है जहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट क्या है जो पॉपुलर है, तो मैंने बताया था वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ के बाद हम प्लूरल लगाते हैं। तो जो ये है पॉपुलर पिजन फीडिंग्स साइट्स हैं, ये देखो साइट्स लगा ना, तो क्या है ये फेमस साइट है, सभी मतलब महत्वपूर्ण जगहों में से ये क्या है कबूतर खाना दादर वाला ये मशहूर है। तो आउटसाइड दी जो कहाँ पे है आउटसाइड दी रेलवे स्टेशन लॉन्ग वेस्ट साइड जो है उस वहाँ पे, एंड डेजिग्नेटेड, और ये डेजिग्नेटेड है कैसे ग्रेड सेकंड हेरिटेज स्ट्रक्चर जो है इसको मतलब कहा जाता है कि ये मशहूर है। इसलिए BMC इसलिए ऑफिसर ने इस पे जो है 50 बैग जो हैं यहाँ पे सीज किए, जब्त किए। कब? जुलाई 4 को और 6 जुलाई को, जिसका वेट बताया जा रहा है कि 50 kg है, और इसमें ग्रेन जो है पाया गया। ग्रेन का मतलब होता है दाने। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है उन सभी पीपल को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो रेगुलर सप्लाई करते हैं ग्रेन की इस जगहों पर। एक्शन वॉज टेकन इमीडिएटली आफ्टर दी गवर्नमेंट अनाउंस्ड द डिसीजन टू शट डाउन कबूतर खानाज। तो जो एक्शन है उसको टेकन इमीडिएटली जो है उसको मतलब लिया गया, लागू किया गया जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया अपने डिसीजन को कि अब कबूतर खाना क्या करना है, शट डाउन करना है, बंद करना है। वी हैव ऑलरेडी गिवन अ लेटर टू दोज इंडिविजुअल्स इन दी एरिया इन्वॉल्व इन पिजन फीडिंग रूटीनली। तो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी लेटर जो है उन सभी पर्सन को दिया जा चुका है जो यहाँ पे फूड सप्लाई करने में इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, जो रोज़ाना यहाँ पे फूड सप्लाई करते हैं। एंड इफ़ इट कंटिन्यूज़, अगर ये कंटिन्यू रहा, यानी हमने नोटिस जारी कर दिया लेकिन फिर भी अगर ये कंटिन्यू रहा, वी विल बी फोर्स टू टेक एक्शन बाय इन्फॉर्मिंग द लोकल पुलिस। तो हम क्या करेंगे, वी विल बी फोर्स्ड, तो हम मजबूर हो जाएंगे एक्शन उठाने पर, और हम जो है लोकल पुलिस को क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि फिर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। सेड अ सीनियर जी नॉर्थ वार्ड ऑफिसर, उन्होंने कहा द BMC इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। तो जो BMC है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रही है टू अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड का मतलब सुधार लेके आने के लिए, जैसे कि मोबाइल में भी होता है, ऐप्स को आप क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं ना, वैसे ही। तो एंड रिस्टोर का भी मतलब होता है फिर से उसको रिस्टोर करने के लिए, वापस लेके आने के लिए। दी हेरिटेज वैल्यू, जो इस स्थान की जो हेरिटेज वैल्यू है उसको बनाए रखने के लिए, उसको
ठीक करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जो है वो ऑप्शन को तलाश रही है ऑफ द दादर कबूतरखाना। दादर कबूतरखाना की जो वैल्यूज़ हैं उसको फिर से रिस्टोर और अपग्रेड करने के लिए वो ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपको अच्छे से ये समझ लग गया होगा। आपको इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं मिले होंगे, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल गई होगी। तो चलो अब हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किए हुए हैं, बीच में हम आज फ्रेजल वर्ब भी करेंगे और वर्ड्स भी करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपको 2 भागों में मिलेगी, जिसमें हम पहले न्यूज़ रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है अलग से एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं, फ्रेजल वर्ब करते हैं या फिर सेंटेंस राइटिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं गो अलोंग। अकेले गो होता तो हम समझ जाते जाना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रेपोजिशन लग गया और प्रेपोजिशन लगने से ही इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, वर्ब और प्रेपोजिशन साथ में आते हैं। जब वर्ब और प्रेपोजिशन साथ में आते हैं तो वो फ्रेजल बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब कहा जाता है उनको। तो गो अलोंग, इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या हुआ इसका मीनिंग? कंटिन्यू एन एक्टिविटी, किसी काम को जारी रखना। जब कहते हैं ना कि लगे रहो, किसी काम में आप लगे हुए हैं, काम को आप जारी रखे हुए हैं, तो उसे कहेंगे गो अलोंग। इसके लिए सेंटेंस देखेंगे, कृपया अपने काम को जारी रखें। प्लीज़ गो अलोंग विद योर वर्क। प्लीज़ गो अलोंग विद योर वर्क। इसको 2-3 बार बोलिए, तो भले ये वर्ड आपके दिमाग में ना रहे, लेकिन ये जो सेंटेंस है आपके दिमाग में ज़रूर रहेगा। और जब ये सेंटेंस रहेगा तो ये वर्ड खुद ब खुद आपके जो है ज़बान पे रट जाएगा। आप समझ जाएंगे कि गो अलोंग का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखे हुए रहना। नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज, इतनी मेहनत से आपके लिए अच्छे अच्छे वर्ड और अच्छे अच्छे फ्रेजल वर्ब ढूंढ के लेके आती हूँ, तो इसके लिए लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड लेकर आती रहूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं गो अवे। तो देखो वहाँ पे हमने गो अलोंग पढ़ा था, अब गो अवे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ब के साथ हमेशा एक ही फ्रेजल वर्ब यानी कि फिक्स जो है वर्ब प्रेपोजिशन आई। यहाँ पे प्रेपोजिशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन वर्ब जो है सेम हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अवे जो है चेंज हो गया, तो गो अवे आ गया, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। लीव अ प्लेस, जब आप किसी स्थान को छोड़ते हैं तो उसे कहेंगे गो अवे। तो ये मतलब आपको पता ही है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ते रहते हैं। देखिए जो गो अलोंग है वो बहुत ही थोड़ा हम इतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, इसलिए आपको ये मीनिंग तो आपको पता ही होगा। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी यहाँ से चले जाएं। आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हेयर राइट नाउ। राइट नाउ यानी कि अभी चले जाओ। और आई रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू गो, चले जाएं। तो यहाँ पे देखो ता ते ती, यानी कि यहाँ पे पता चलता है प्रेजेंट का सिंपल टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हेयर राइट नाउ। तो आज के लिए 2 फ्रेजल वर्ब आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है जो बहुत ही हार्श ध्वनि होती है या डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स, यानी साउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं जो आपको कानों को बहुत काटते हैं ना, कहते मेरे कानों को जाके सुई की तरह लग रहे हैं, तो उसे कहेंगे कैकोफोनी। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? जहाँ पे क्राउड होती है ना, यहाँ पे जहाँ पे भगदड़ मची होती है या फिर बहुत ही तेज साउंड में जो सॉन्ग चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कैकोफोनी होता है। लड़ाई भी होती है ना, तो वो भी कैकोफोनी वाली साउंड जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए सेंटेंस देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, हम सिर्फ वर्ड करने वाले हैं। कैकोफोनी मीन्स कोई ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को चुभे। नेक्स्ट है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो। ऑफस्केट, इसको कैसे याद रखेंगे? देखना, जब भीड़, मान लो बहुत भीड़ है, तो जब भीड़ होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपका जो जिस रूट में जाना है, आपका रास्ता आपको दिखाई नहीं देता है। तो जब आप फंस जाते हो तो आपको अपना राइट रूट जो है नहीं पता चलता है, तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन कैसी हो जाती है? अनक्लियर हो जाती है। तो फंसे हुए हैं तो आपका जो ध्यान है नहीं लग रहा है, आप क्या है, अनसर्टेन सिचुएशन में हैं या अनक्लियर सिचुएशन में हैं, तो कह सकते हैं ऑफस्केट।
ठीक है। ऑफस्केट अस्पष्ट करना, या टू मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैथ के कई सारे सवाल क्या होते हैं, आपको ऑफस्केट करते हैं, यानी कि आपको समझ में नहीं आते। नेक्स्ट देखते हैं सगेशियस। सगेशियस का मतलब होता है बुद्धिमान। तो जो संत होते हैं ना, पता नहीं ये वर्ड जो है मुझे संत से थोड़ा सिमिलर लगता है, तो इसलिए ये याद करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। संत से सगेशियस। सगेशियस का मतलब जो संत होते हैं ना बहुत बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत तपस्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। तो जब वो उनको जब खुद ही ज्ञान को वो एनलाइट कर लेते हैं तो वो इतने ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं और क्या होते हैं, दूसरों को उपदेश देने लग जाते हैं। जैसे कि हमारे महात्मा बुद्धा जी, वो क्या है, सगेशियस हैं, बुद्धिमान है, इसलिए तो लोग उनसे सलाह मशवरा लेने जाते थे। तो हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, श्रूड। यहाँ पे श्रूड भी वर्ड हो जाता है। श्रूड का मतलब समझदार हो, जो बुद्धिमान हो, समझदार हो, दिमाग का यूज़ करे, श्रूड। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्विटेंशियल। क्विटेंशियल का मतलब होता है उत्कृष्ट उदाहरण। ये पहले वर्ड हमने किया हुआ है। क्विंटेंशियल, क्विंटेंशियल का भी मतलब होता है आप बेस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप किसी के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं, तो उसे भी कह सकते हैं क्विंटेंशियल्स। तो इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी और क्लास। किसी क्वालिटी या क्लास को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, किस तरह के उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्विटेंशियल। वर्ड है हमारा प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जब आपके पास बहुत ही खाने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, प्रचुर मात्रा में होती हैं, तो आपको उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, गरीबों में बांट देना चाहिए या उनको दे देना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लेथोरा मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में। अ लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का लार्ज या बहुत ही मात्रा में होना, उसे कहेंगे प्लेथोरा। तो यहाँ पे हमारे ये वर्ड काफ़ी होते हैं आज के लिए। आई होप गाइस आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे। कुछ न्यू वर्ड थे, कुछ हटके वर्ड थे, तो आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और इन वर्ड को आप अपने डे टू डे लाइफ में ना यूज़ करके अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ भी लेंगे ना, तब भी आपको ये वर्ड जो है याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।